तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो यदि आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाई जा रही हैं। और यदि आप लोग अभी से हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी करते हैं, तो आप लोग अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में सभी में 90% तक स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि पूरी किताब में आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो सारे के सारे हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाए जा रहे हैं और प्रश्न के साथ साथ उसका उत्तर भी करवाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम वीडियो की बात कर लेते हैं। तो हम लोग बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे थे, जिसमें हम लोग किस प्रकार से क्लास 12 की केमिस्ट्री में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करेंगे, उसी को ध्यान में रखते हुए क्लास 12 केमिस्ट्री की पूरी किताब में आपके जितने भी महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जिनकी संभावना 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने की है, उन सारे प्रश्नों को करवाया जा रहा है। इसमें अभी तक हम लोग ने पार्ट नंबर फर्स्ट तक देख लिया था, आज का पार्ट नंबर सेकंड होने वाला है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को जानने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह चाहिए, तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको नोट्स दिया जाता है और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दिया जाता है। जिसमें जैसे कि मान लीजिए आप लोग केमिस्ट्री के लिए लेंगे तो केमिस्ट्री के आल चैप्टर का नोट दिया जाएगा, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब आपको कैसे ज्वाइन करना है टॉपर ग्रुप, उसे भी समझ लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर हो जाता है 97 93 44 0081। तो इसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है, वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार से आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग जो आपका क्लास 12 केमिस्ट्री की पूरी किताब से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उसकी सीरीज को कर रहे थे। इसमें आपका जो पार्ट नंबर सेकंड हो जाता है, उसमें जो आपके महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, आइए अब हम उसको देखते हैं। तो आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होने वाला है, वो आपका होने वाला है कि आर्हेनियस समीकरण दीजिए, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा आरेख विधि से कैसे ज्ञात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका होता है और 2024 की बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं और इसका सोल्यूशन भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तो इसीलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और इस क्वेश्चन के साथ साथ इसका उत्तर भी आप लोग को अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, ताकि जब भी आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आए तो वहाँ पर जाकर के पूरा क्वेश्चन, पूरा सॉल्यूशन आप लोग आराम से कर पाएँ। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर आर्हेनियस समीकरण के बारे में जानकारी देनी कि आर्हेनियस समीकरण आखिर क्या होता है। तो इसमें हम लोग उत्तर में बताएँगे कि आर्हेनियस ने वेग नियतांक के तथा परम ताप T के मध्य एक संबंध बताया, जिसके अनुसार ताप बढ़ाने से वेग में चरघातांकी रूप से वृद्धि होती है, जो निम्न प्रकार से है। ठीक है? इस प्रकार से आपको समझ लेना है कि आर्हेनियस ने वेग नियतांक के तथा परम ताप के मध्य एक संबंध बताया, जिसके अनुसार ताप बढ़ाने से जो वेग होता है, वेग में चरघातांकी रूप से वृद्धि होती है, जो आपका निम्न प्रकार से होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि आर्हेनियस समीकरण आखिर किस प्रकार से होता है। तो आर्हेनियस समीकरण आपका होता है K बराबर AE और उसके बाद में उसके पावर में आपका हो जाएगा माइनस EA अपान में RT। ये आपका हो जाता है आर्हेनियस समीकरण, आपका इसी प्रकार से होता है और इसे ही हम लोग आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। अब इसमें यदि हम लोग बात करेंगे तो जो आपका A होता है, A आपका होता है आवृत्ति गुणांक, या फिर हम इसे बोल सकते हैं पूर्व चर घातांकी गुणांक। इस प्रकार से आपका हो जाता है A। अब यहाँ पर जो EA है, ये आपका सक्रियण ऊर्जा होती है। R आपका यहाँ पर गैस स्थिरांक होता है और जो आपका T होता है, आपका परम ताप होता है। तो इस प्रकार से जो आर्हेनियस समीकरण होता है, उसे आप लोगों ने समझ लिया होगा कि किस प्रकार से आपका आर्हेनियस समीकरण होता है। और इस सूत्र आपका इस प्रकार से होता है K बराबर AE और पावर में इसके हो जाता है माइनस EA अपान में RT। इस प्रकार से आपका हो जाता है, यही आपका आर्हेनियस समीकरण होता है। अब आगे हम लोग को इसको आरेख विधि से हम लोग को समझाना है, तो इसको हम लोग सबसे पहले कॉपी में आप लोग नोट कर लो, उसके बाद हम लोग इसको आगे आरेख विधि से सॉल्व करेंगे। तो इतना आप लोग नोट ही कर चुके होंगे, तो हम लोग अब अगले पेज पे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे सक्रियण ऊर्जा की गणना के लिए निम्न विधि प्रयोग में लाई जाती है। जैसे कि आप लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। आर्हेनियस समीकरण सबसे पहले आप लोग लिखोगे। तो आर्हेनियस समीकरण आपका था K बराबर AE, पावर में आपका था माइनस EA अपान में RT। तो इसको हम लोग समीकरण 1 बना देंगे। अब समीकरण 1 में दोनों में लघु गुणक लेने पर, यानी कि लॉग लेने पर, तो क्या हो जाएगा आपका, इस प्रकार से आपको समझ लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ चीजें याद कर लेनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर याद करना है लॉग E की
पावर m की पावर n। तो इस प्रकार से यदि आपका समीकरण दिया होगा तो आप लोग इसका सूत्र इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो आपका n होगा, जो पावर वाला होगा, इसको हम लोग आगे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका n log e की पावर m। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। अगर आपको समीकरण में ऐसा दिखेगा तो आपको इस सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। उसके यहाँ पे दूसरा सूत्र आपका होगा इस प्रकार से कि log m की इंटू एन, log m इंटू एन। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे log m प्लस log n। इस प्रकार से आपका ये सूत्र होता है। तो वही चीज हम आपको क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, दोनों समीकरण एक जो आपका है यानी कि k बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए अपान में आर टी, जिसको हम लोग दोनों तरफ क्या लेंगे, हम लोग लघु गुणक लेंगे यानी कि लॉग ले लेंगे। तो इधर साइड भी हम लोग लॉग ले लेंगे और इधर साइड भी लॉग ले लेंगे। तो इधर साइड लॉग लोगे तो इस प्रकार से हो जाएगा लॉग के बराबर में आपका फिर इधर भी लॉग लेना है तो लॉग ए ई और उसकी पावर हो जाएगी कि माइनस ई ए अपान में आर टी। इस प्रकार से आपका हो गया। ठीक है, अब आगे आप लोग क्या करोगे, अब आगे जो ये वाला सूत्र होता है log m इंटू एन बराबर log m प्लस एन log n होता है ना, तो ये वाला सूत्र का हम लोग यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे log के बराबर आपका क्या है, log a e की पावर कितनी है माइनस ई ए अपान में आर टी है ना। तो उसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे log a है और इंटू में e है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे log a प्लस log e की पावर कितनी है माइनस ई ए अपान में आर टी। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि log m इंटू एन, इस प्रकार से यदि आपको समीकरण दिखे तो आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे log m प्लस log n। तो यहाँ पर आपका log a इंटू ई है ना, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे log a प्लस log e, ई की पावर कितनी थी माइनस में आपकी थी ए ई ए अपान में आर टी। इस प्रकार से आपकी हो जाएगी। आगे अब हम लोग क्या करेंगे, अब आगे हम लोग इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग इस प्रकार से लिखोगे log के बराबर आपका हो जाएगा log a माइनस में आपका हो जाएगा ई ए अपान में आर टी। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोग क्या करेंगे ये वाला सूत्र लगाएंगे तो फिर जो आपका माइनस में आपका जो पावर में था आपका माइनस ई ए अपान में आर टी आपका आगे आ जाएगा और जो आपका ई वाला है इसे पीछे चला जाएगा। तो इसी प्रकार से आपका हो जाएगा कि लॉग ए क्योंकि आपका ये माइनस में है तो यहाँ पर भी आपका प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लॉग ए माइनस में आपका हो जाएगा ई ए अपान में आर टी और फिर आपका लॉग हो जाएगा, फिर आपका लास्ट में आपका ई हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर याद रखना है एक चीज और कि जो आपका लॉग ई होता है बराबर आपका एक होता है। तो यदि हम लोग लॉग ई की जगह पर एक लिख देंगे तो फिर आपका ये जो आपका लॉग ई होगा आपका यहाँ पे से हट जाएगा। तो फिर क्या बन जाएगा आपका लॉग के बराबर लॉग ए, फिर आपका हो जाएगा माइनस में आपका ई ए अपान में आर टी। क्योंकि लॉग ई की जगह पर एक रख दिया तो फिर ये आपका लॉग ई खत्म हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपका बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग क्या करें बेस 10 कर दें यानी कि जो समीकरण दिया गया इसका पूरा बेस 10 कर दें तो क्या हो जाएगा आपका log 10 के बराबर आपका हो जाएगा log 10 a माइनस में आपका हो जाएगा ई ए अपान में 2.303 आर टी। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इसको बेस 10 करेंगे तो आपका आर टी जो होगा उसका हम लोग इससे गुणा कर देंगे 2.303, इससे हम लोग गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाता है सक्रियण ऊर्जा। इस प्रकार से हम लोग सक्रियण ऊर्जा की गणना करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। उसके आगे आप उसमें बताओगे कि उपरोक्त समीकरण एक सरल रेखा के समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी को प्रदर्शित करती है। यदि हम लोग log 10 के यानी कि log 10 के और यहाँ पर जो आपका t है ना परमताप है, यानी इसको हम लोग ऊपर क्या कर देंगे 1 अपान में t, क्योंकि बटे में है तो हम लोग इसके ऊपर एक लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका कि यदि log 10 के और 1 अपान में t के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो निम्न प्रकार की सरल रेखा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आपका सरल रेखा प्राप्त होगी। हम लोग क्या करेंगे, log 10 के और साथ ही में आपका 1 अपान टी के मध्य में हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो आपका इस प्रकार से ग्राफ होगा। और जो आपके यहाँ पर जो ढाल देख पा रहे होंगे इसको हम लोग ढाल प्रवणता बोलेंगे, जो कि आपका यहाँ पर माइनस में आपका ई ए अपान में 2.303 आर टी के बराबर होगा, जो कि हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। ये पद हल प्रवणता होगा और अंताखंड आपका हो जाएगा log ए। इस प्रकार से आपका हो गया। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर बताओगे कि भिन्न भिन्न तापों पर log 10 के और 1 अपान टी के बीच जो ग्राफ खींचने से हम लोग को ढाल प्रवणता प्राप्त होती है माइनस में ई ए अपान में 2.303 आर प्राप्त होती है। तो इस प्रकार वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे के जो महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए इसी प्रकार की और भी वीडियोस को पाने के लिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।